हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए सबसे बेस्ट तरीका लाते हैं 100 प्लस स्कोर लाने का। ठीक है, खास करके आपको पता होना चाहिए सभी को कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको ऑथेंटिक नंबर देता है। ठीक है ना, तो अगर मन में कॉन्सेप्ट है तो आपको 100% जो है आपको नंबर दिलाने का चांस रहता है। तो उसी पर हम बात करेंगे। आज मैथ्स को ही लेकर आए हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, हर चीज़ पढ़ने में सिलेक्टिव चीज़ पढ़ने से ज़्यादा बेस्ट होता है। आपको सिलेक्टिव चीज़ पढ़िए और उसी में से क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सारा चीज़ बताएंगे। और उसके साथ रूल फॉलो होता है कि आपको इतने पढ़ने के साथ साथ क्या करना है, तब जाके रिजल्ट होगा। आपको सीधे पढ़ने से, कोचिंग चले जाने से या किसी को ऑनलाइन कोर्स लेने से आप नहीं पढ़ सकते। आपके पास एक ऑथेंटिक रूल्स होना चाहिए, वो भी आपके सिलेबस के साथ। ऐसा नहीं कि आपको सिलेबस ही पता नहीं है और जाकर आप पढ़ने लगे, तो सबसे आपको कहिए कि ये गलत चीज़ है। तो आज हम बताएंगे आपको कि क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, सबसे आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम बोलेंगे वीडियो को आप जितना गौर से देखेंगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, आज हम कुछ नहीं, आपको सीधी तौर से आपको बता रहे हैं। आज आपको मैथ्स को लेकर आए हैं। इसी तरह हम आपको जो है हर विद्यार्थी के सब्जेक्ट में मैथ्स है। हम मान लेते जो 6 to 8 में, मान लीजिए 9th 10th में जिसका मैथ होगा उसका 1 to 5 के लिए तो सबके लिए मैथ्स है। तो 1 to 5 के विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंस है। और जिसको इधर 6 to 8 9th 10th 11th 12th में जो विद्यार्थी मैथ रखे होंगे उसके लिए मैथ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही बात हम आपके साथ करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और अगर अच्छा लगे वीडियो, अगर लगे कि नहीं मेरे लिए जो लाभदायक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कर लेंगे चैनल को, और इसी के साथ शेयर भी कर देंगे ताकि आपको भी इसी के साथ पढ़ने में मौका मिले। हम आपको बस रूल्स बताएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है पढ़ाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतना इतना चीज़ इस बोर्ड पे होता नहीं है और ऑफलाइन सेंटर पे क्लास चलता है तो टाइम भी मेरे पास उतना नहीं है। अगर आपको ऑफलाइन बैच करना है तो वो आप कर लेंगे, हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में ऑफलाइन सेंटर का सारा चीज़ डाल देंगे। ठीक है, अगर आपको टेस्ट लगाना है तो वो भी आप लगा लेंगे, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल के लिए आप पढ़ लीजिए, वो बाद बाकी की चीज़ है। ठीक है, तो ये देखिए आपके लिए आज का सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि आपको बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, किसके लिए, बीपीएससी टीआरई 3 के लिए मैथ सब्जेक्ट लेकर आए, क्योंकि मैथ एक कुंजी होता है। ठीक है, इसी तरह हम हर सब्जेक्ट का निचोड़ लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये आपको क्या क्या पढ़ना है जो 100 प्लस स्कोर आएगा, आराम से आ सकता है। कहेंगे कैसे, तो ये आपका एक कुंजी होता है। जैसे कि मान लीजिए जो विद्यार्थी होंगे 6 to 8 9th 10th और आपको 6 to 8 9th 10th और 11th 12th, इसके लिए क्या होगा, 80 नंबर होगा मैथ। ठीक है, सिर्फ 80 नंबर होगा। तो कहेंगे आप 100 नंबर कैसे ला सकते हैं, तो ऑथेंटिक 80 नंबर में आप 70 नंबर यहाँ से ला सकते हैं, इतना मैथ में पावर होता है। ठीक है, और उधर से आप 20 नंबर ला लीजिए, तो क्यों नहीं आपको 100 या 20 40 रहता है ना, 40 में 20 नंबर 35 नंबर 25 नंबर 30 नंबर आराम से आ सकता है। तो 100 प्लस स्कोर करने का चांस यही होता है मैथ का जादूगर। ठीक है, और 1 to 5 के लिए जो है कम से कम मैथ जो 15 से 20 नंबर का क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको ये एक सिलेबस है, इस सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या रूल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम। कहेंगे कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस तो उतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो 1 to 5 में वो नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस रहता है और 6 to 8 में भी रहता है, 9th 10th में 11th 12th में थोड़ा इसको रूल को पढ़ना होगा। अगर आपको ये सब जानना है तो यहाँ बेसिक चीज़ जानना ही होगा। नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबरों का खेल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबरों का खेल है। और जब मैथ्स का एक बेसिक लेवल ही होता है नंबर सिस्टम, तो जीरो भी पढ़ना है और आपको हीरो भी पढ़ना है। तो जीरो लेवल को पहले देखेंगे, तो जीरो लेवल यही है नंबर सिस्टम, इससे आपको हीरो लेवल पर जाने में मदद करेगा। तो नंबर सिस्टम भी एक बार मेरे अनुसार, रिक्वेस्ट के अनुसार आप एक बार रिवीजन कर लेंगे। अगर आपको बहुत अच्छा आ भी रहा है तो भी आप नंबर सिस्टम को क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा तो नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन चांस रहता है 1 to 5 में, 6 to 8 में भी रहेगा, लेकिन आपको नंबरों के साथ खेलने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ लेंगे। हमको मेरे अनुसार ये नंबर सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन जो है आता नहीं है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आता भी है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है। मान लेते हैं कि हमने नहीं दिया, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो उत्पन्न करेगा वो नंबर सिस्टम करता ही है, क्योंकि नंबरों का खेल, मैथ का मतलब ही होता है, गणित का मतलब ही होता है नंबर। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ना है आपको, नंबर सिस्टम। दूसरा क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ।
कहेंगे एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है बहुत शॉर्ट ट्रिक पढ़ने को मिलेगा, जिससे कैसे किसी को एलसीएम फटाक से निकाले, कैसे किसी को एचसीएफ फटाक से निकाले, ये होता है। कहेंगे एलसीएम को सबसे ज़्यादा योगदान होता है, एचसीएफ का मान लीजिए थोड़ा कम योगदान होगा, लेकिन एलसीएम का बहुत योगदान होता है मैथ में। कहेंगे कैसे योगदान होता है, तो एलसीएम का योगदान जो होता है, मान लीजिए आप कुछ भिन्न निकालने जाइए, वहाँ एलसीएम का काम पड़ेगा आपको। मान लीजिए आपको प्रतिशत निकालना है, मतलब एलसीएम का खेल जो है बहुत ज़्यादा है। आप कहेंगे एलसीएम का खेल को बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मान लीजिए अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो एलसीएम का खेल हो जाता है। तो एलसीएम बहुत रूल करता है आपको मैथ्स में। एक तरह से हम आपको बोलेंगे एलसीएम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस मैथ्स, ठीक है। तो आपको मैथ के लिए एलसीएम एचसीएफ भी देख लेना है, और इसमें से कौन जो है आपको 100% पढ़ना है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। अब आ जाइए भिन्न पर, फ्रैक्शन पे। इसका क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे आप 1 to 5 है, चाहे आप 6 to 8 है, चाहे आप 9th 10th है, चाहे आप 11th है। फ्रैक्शन का क्वेश्चन आप कहेंगे डायरेक्ट फ्रैक्शन तो देगा नहीं, क्वेश्चंस भी पूछने का नियम होता है भाई। आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन तो देगा नहीं, आपको भिन्न देने के लिए आपको क्वेश्चंस को पैटर्न देता है जिसमें भिन्न शामिल होता है, तो ये भी पढ़ना है, ठीक है। आपको इस चैप्टर किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहला फोकस आपको जो है इस पे करना है, उतना ज़्यादा नहीं, रिवीजन करना है, एक बार जरूर पढ़ना है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ पे, एलसीएम पे ज़्यादा फोकस करना है, 1-2 बार इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। फ्रैक्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे करना है, 1 to 5 के लिए तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 to 8 वाले बच्चे के लिए भी क्योंकि बेसिक नहीं होगा तो आपको हीरो कभी नहीं होगा। जब तक जीरो नहीं आप देखे होंगे तब तक हीरो पाने का उम्मीद भी मत रखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सरलीकरण, ये सरलीकरण एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम कहेंगे 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहेंगे आप ऐसा क्यों, तो ये तो बचपन में हम सरलीकरण पढ़ते थे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सभी मैथ का जड़ कह सकते हैं। जब तक आपके लिए ये अच्छा नहीं है, मैथ का कोई क्वेश्चन बना लीजिए, लास्ट में फंसने के चांस रहेगा जब तक आपका ये अच्छा नहीं रहेगा। और ये एक ऐसा होता है कि आपको कोई भी एग्जाम में चल जाइए, आपको सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस रहना ही रहना है, कहीं ना कहीं मैथ को जोड़ लेता है ये, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपको टीचर्स ने कम पढ़ाया तो आप खुद से भी इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद अनुपात समानुपात रेशियो, और आपको प्रोफेशन से क्वेश्चंस रहना ही रहना है, तो अनुपात अनुपात ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। ये सारे पढ़ना ही है आपको, लेकिन आपको क्या पढ़ना ये दें, जैसे रेशियो में क्या होता है आपको, और आपको अनुपात एवं समानुपात में क्या होता है। अनुपात का क्वेश्चन जो रहता है वो पैटर्नी लेवल रहता है। पैटर्नी लेवल मतलब रहता है कि आपको दोनों मिक्सिंग रहता है, आपको ये भी दिया रहेगा, आपको ये भी दिया रहेगा, एक साइड कह दिया जाएगा कि इतना मजदूरों का अनुपात ये है, आगे ये करना है, फलाना करना है, चिलाना करना है, मतलब जितना आपको क्वेश्चन आज तक देखे होंगे वही क्वेश्चन रहेगा। लेकिन बेसिक आपको जानना होगा कि इन दोनों को तोड़ने के लिए बीच में एक फार्मूला आता है। फार्मूला आप ये नहीं कहेंगे कि इसका a/b और इसका a = b, ये वाली फार्मूला नहीं होती है, फार्मूला होती है ट्रिक। यहाँ पर आपको ट्रिक के साथ करना है, तो जहाँ भी हो आपको तैयारी कर लेना है, ठीक है। बाद में बैच कौन लेना है ये बाद में जानेंगे, पहले सिलेबस जान लीजिए, ठीक है। साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस निश्चित है 100%। अभी तक का आपका 2 चैप्टर ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज 100% जो है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। SI और CI ये पूछता ही पूछता है, आप कहीं भी चले जाइए मैथ्स में ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। और प्रतिशत को भी ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक आपको ये नहीं होगा ये बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है। जिसमें लाभ हानि, लॉस और प्रॉफिट ये भी आपको देखना है, ठीक है। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये दोनों पढ़ना ही पढ़ना है सभी विद्यार्थी के लिए। 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9th 10th है और 11th या 12th है, सभी स्टूडेंट के लिए 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इसको तो देखना ही देखना है, ठीक है। ये आपको हर एग्जाम में पूछता है ये दोनों, ठीक है। तो इसके लिए पहले लॉस एंड प्रॉफिट, प्रतिशत और परसेंटेज आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि बेसिक लेवल हमेशा आना चाहिए, तभी एडवांस लेवल आएगा। तो बेसिक लेवल देख लेना, इसके बाद एडवांस लेवल भी देख लेना है। अब आया बट्टा और छूट,
डिस्काउंट। अब इस बट्टा से भी क्वेश्चंस कभी कभी आपको देखने, उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा बट्टा पे, लेकिन हाँ पढ़ना जरूर है, एक बार हर चैप्टर को टच जरूर करना है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इतना चैप्टर, मान लेते 14 चैप्टर है, आपके लिए सिर्फ 14 दिन का ये टारगेट होना चाहिए, ज़्यादा दिन का नहीं, सिर्फ 14 दिन का टारगेट होना चाहिए, जिसमें आपको ये सारा सीखना पड़ेगा। 14 दिन का टारगेट मतलब आपको ये जो है हमने स्टडीज बनाई है आपको, ये आपके लिए बस 15 दिन का, 15 डे में तैयारी करना है और 15 दिन में क्या करना है, उसको रिवीजन करना है, ठीक है। तो ये 15 दिन मतलब 30 दिन, 30 दिन से ज़्यादा आपके पास समय समझिए नहीं है, बस इतना ही है आपके पास। मानते हैं आपके लिए 50 दिन है, लेकिन हम 30 दिन की तैयारी लेकर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्योंकि और भी सब्जेक्ट है, बस इतना ही तो मैंने पढ़ना है। इसके बाद समय एवं दूरी, आप कहेंगे टाइम और डिस्टेंस इसमें क्यों पढ़ेंगे, ये तो मान लीजिए फिजिक्स में चल गया। तो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये दोनों भी आपको मैथ्स में भी आ जाएगा। चाल एवं दूरी, दूरी एवं समय, समय एवं आपको ये क्या बोलते हैं औसत चाल, ये सब सारा जो है आपको एक न एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये भी इंपॉर्टेंस है, समय एवं दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस भी पढ़ना है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क भी कहीं होगा, टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। तो ये भी आप देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चंस बहुत फंसाता है। क्वेश्चंस आपको हार्डली मिलेगा, आपको यहाँ पर बच्चे को जहाँ सॉल्व करने में, खास करके बता रहे हैं, सॉल्व करने में दिक्कत होता है परसेंटेज में, ठीक है। सॉल्व करने में फंसता है बच्चा कहाँ, तो अनुपात रेशियो में, ये सब फंसता है। मतलब क्वेश्चंस को कैलकुलेशन नहीं करा, कैलकुलेशन मतलब आप सरलीकरण सीख लीजिए तो आपका मन, इसीलिए बोले पहले आप जो है, हम इसीलिए पहले बेसिक चीज़ों को लिए। ये 4 चैप्टर ऐसा चीज़ है जो आपको मैथ का खेल है, तो पहले इस 4 चीज़ को बढ़िया से देख लीजिए। इसके बाद ये सब जो है एक एडवांस लेवल है, ठीक है। तो समय एंड दूरी, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड आपको डिस्टेंस भी देख लेना है, ठीक है। अब आइए बीजगणित, जो एडवांस लेवल है, ये भी 1 to 5 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, TRE 1 में भी, TRE 2 में भी। तो अलजेब्रा से भी आपको क्वेश्चन रहेगा, ये भी आपको 100% तैयारी कर लेना है सभी स्टूडेंट को, खास करके जो 6 to 8 है, 9th 10th है, उसको समझिए 200% ज़्यादा तैयारी करना है ये सबको, ठीक है। इसके बाद त्रिकोणमिति, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जो है आपको देखना ही देखना है, त्रिकोणमिति जिसको आप, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब पे ज़्यादा फोकस करना है आप लोग के लिए है। ज्यामिति, ज्योमेट्री, ठीक है, ज्यामिति भी देखना, जो ज्योमेट्री जो पूछना ही पूछना है, इसमें ज्योमेट्री भी पढ़ना है, ज्योमेट्री में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको कोई टीचर या कोई संस्थान में आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको वहाँ से छूट रहा है तो आप इसको कवर करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अब इसको क्षेत्रमिति भी पढ़ना है, ठीक है, जिसमें 2D और 3D, खास करके ये चैप्टर और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस लेवल से मैथ्स हो जाता है, एडवांस मैथ्स सबकी बस की बात नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मतलब एक तरह से आपको इसके लिए माइंड भी लगाना पड़ेगा। अब कहेंगे कि हम चटनी भात जैसा शाम बात के खा लेंगे, तो वैसा वाला चीज़ नहीं है, आपको एडवांस मैथ में दिमाग लगाना ही पड़ेगा। और इसको दिमाग लगाने का मतलब है 6 to 8, 9th तो 11th, इसमें ज़्यादा फोकस करेगा ये सब चैप्टर को। 1 to 5 में मान लीजिए देगा भी और नहीं भी देगा, लेकिन आपको पढ़ना तो जरूर है, इस बात को ध्यान रखें, पढ़ना तो 100% फोकस है। तो हमने देखा कि मोटा मोटी तौर पर हमको इतना चैप्टर पढ़ना है, और कुछ छूट भी गया हो तो उसको कवर करेंगे, लेकिन मोटा मोटी तौर पर इतना पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें आपको ध्यान देना है। आपको ये सब पढ़ लेना है, LCM SCF ये सब पढ़ लेना है, फ्रैक्शन पर, सरलीकरण पर, आपको अनुपात में प्रतिशत, साधारण ब्याज, समय दूरी, ये सभी देखना है। बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि अब बचा क्या है, अब हमको पढ़ना कैसे चाहिए, इसमें कैसी तैयारी होगी। तो आपको लगता है कि इसमें से आपको कितना परसेंटेज आता है, तो इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला लाया, ठीक है। कहेंगे क्या, तो देखिए आपको यहाँ पर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का एक टैग लगा हुआ है। कहेंगे क्यों लगा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस, मान लीजिए आपने पढ़ा है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, क्या पढ़ा आपने, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, ठीक है। फ्रैक्शन पढ़ा, सरलीकरण पढ़ा, आपको अनुपात एवं समानुपात पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, ठीक है, लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ा, ठीक है, SI और CI पढ़ा, डिस्काउंट पढ़ा, टाइम वर्क पढ़ा, सारा चीज़ पढ़ लिए, लेकिन आपको पता नहीं है भाई कि हमको पता नहीं कि क्वेश्चंस मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा। इसीलिए जब भी बनाएं, मान लेते एक दिन का टारगेट हमने लिया कि आज कितना तारीख है, आज मान लेते कुछ भी तारीख है, आज का टारगेट मेरा है ये कि जो है नंबर सिस्टम बनाना है। क्या करना है, नंबर सिस्टम बनाना है। नंबर सिस्टम का कम से कम हमको 20 क्वेश्चंस बनाना होगा, कम से कम, इससे आगे आप कुछ भी बना सकते हैं। 20 क्वेश्चंस देखेंगे कि मेरे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आखिर हम फंस कहाँ रहे।
तो इसका मतलब है कि चैप्टर के साथ क्वेश्चंस बनाना पहला आपका फर्ज है, तभी जाके आपको बनेगा। मान लीजिए चैप्टर के साथ क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्यूशन करना आपका पहला फर्ज है। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आप एग्जाम में जाकर फंस जाएंगे, ये मेरे दावा के साथ कहना है, ठीक है। आप इसको जरूर मानिएगा, देखिएगा आप में कितना बेनिफिट होगा। पहले आपको चैप्टर बनाना है, चैप्टर के साथ क्वेश्चन जस्ट करना है, ये नहीं करना है कि आप कभी बना लेंगे, ये वाला काम जिंदगी में, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। समय हम सिर्फ 30 दिन का लिए हैं और 30 दिन में आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है। इसके बाद आप बाई चांस प्रोसेस कि बैच ले कि नहीं ले, और किसी बच्चे के मन में होगा, किसी बच्चे को जो बैच ले कि नहीं, अब 30 दिन तो बचा हुआ, पैसों बुड़ जाएगा, तो पैसा मत देखिए। हम जो जहाँ रह के पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप ही जहाँ रह के पढ़ रहे हैं, उसका भी रेंट लगता ही है, तो क्या आप वो नहीं देते हैं कि नहीं। तो 4-5 हज़ार रुपया के लिए ये कभी मत करिए कि मान लीजिए पैसा लग गया, ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकता है, ठीक है। ये पैसा लगाकर आप बैच खरीद कर पढ़ लीजिए, इसीलिए क्योंकि एक बार आपको जो है रिवीजन हो जाएगा, आपको कहाँ कमी आ रही है वो हो जाए। अगर आपको पास बहुत नॉलेज है, ओवर इंटेलिजेंट है आप, अगर मैथ को आपको एक एक चीज़ आ रहा है तब आपको नहीं पढ़ना है, सिंपली बात है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है आप बैच लेकर, तो बैच अब फाउंडेशन बैच तो कहीं गलती से मत लीजिएगा, कराएंगे ही नहीं। फाउंडेशन बैच के एडमिशन लेकर आपको टारगेट में करेंगे, तो टारगेट बैच का फोकस करेंगे। क्या करना है आपको, टारगेट बैच लेना है, ठीक है। टारगेट बैच पे फोकस करना, एक बार ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कम ज़्यादा में 2-3 हज़ार 4 हज़ार में मिलेगा, आपको ले लेना है। ऑफलाइन बैचेज का, ऑनलाइन बैच तो मान लीजिए 500-1000 रुपया मिलेगा। अगर ऑनलाइन बैच वही बच्चे परचेज करेंगे जिस बच्चे को लगता है कि हमें आ रहा है, वरना आप फंस जाएंगे, ठीक है। हम आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है। अब रूल क्या करना है, रूल आपके लिए क्या होना चाहिए, रूल आपके लिए यही होना चाहिए कि आपको जो है ऐसे नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, भर दिन नंबर सिस्टम पढ़ना है, क्वेश्चंस बनाना है, क्लास जाना, ये सब नहीं करना है, ठीक है। एक टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, 2 घंटे का या मान लेते 4 घंटे का, 4 घंटे का मैथ होना चाहिए कम से कम, ठीक है। 4 घंटे का, अगर 4 घंटे में नहीं हो पाते तो 8 घंटे लीजिए। आपको जब तक आप टाइम का शेड्यूल बनाकर नहीं पढ़ेंगे, आपको कभी नौकरी नहीं होगा आजकल के आपको ज़माने में, क्योंकि अब ऐसा कंपटीशन नहीं रहा है कि देखिए क्वेश्चंस बन जाए, ऐसा एकदम नहीं रहा है। तो कम से कम 4 घंटे, ये 4 घंटे मॉर्निंग का टाइम खास करके लीजिए, मॉर्निंग का टाइम में लेना है। इसी में आपको पढ़ना भी है और क्वेश्चंस बनाना भी है, चाहे जैसे बने, क्लास टाइम छोड़ के, ठीक है, क्लास टाइम छोड़ के। अब रूल दूसरा क्या है, आपको बचना चाहिए आपको 2 घंटा, 2 घंटा अब आपको क्या करना है, अदर सब्जेक्ट जीके जीएस पे लगाना है, जीके जीएस पे लगाना है, जिसमें अगर आपको समय है तो कोई वीडियो देख लीजिए। मान लीजिए आप तो खुद से पढ़ नहीं पाएंगे, इतना तो हमें भी पता है कि बच्चे कितना पढ़ते हैं, खुद से तो पढ़ेंगे नहीं आप लोग, आप ये तो किसी का वीडियो देख लीजिए जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ दिया हो, या फिर आपके पास अगर खुद का है या कोई टीचर पढ़ा रहे तो वहाँ कर लीजिए। 2 घंटा आपके लिए क्या होना चाहिए, जीके जीएस पे फोकस रहना चाहिए, ठीक है। जीके जीएस हम कम से कम बोला, अब बचा 2 घंटा, 2 घंटा ये शाम वाली, ये दोपहर वाली पीरियड था, ये मॉर्निंग वाले थे, ये शाम वाली पीरियड थी। क्लास छोड़ के 8 घंटा आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 घंटा जो है आपको क्या करना है, लास्टली जो बचा हुआ है वो 2 घंटा आपको फिर से देना है, किस पर, जीके एंड जीएस पर, जहाँ रिवीजन का हो, एक बार मनन करके साथ पढ़ना है। कहाँ पर, जीके जीएस का, यहाँ पर जीके जीएस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, सबको देखना है, लेकिन यहाँ प्रॉपर रूप से जो है जीके जीएस देखना है। मतलब 8 के तो साइंस, ये अपने हिसाब से आप अकॉर्डिंग बैठा लेंगे, जो भी आपको समय मिले। कोचिंग छोड़ के आपको 8 घंटा का स्टडी करना पड़ेगा। अगर आपने 8 घंटा का स्टडी नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप रिजल्ट से पीछे रह जाएंगे, ठीक है। ये 8 घंटा का स्टडी है, ऐसे नहीं कि पढ़ते रह जाना, बीच बीच में गैप लेना है, तभी आपकी माइंड भी रेस्ट होगा और काम करेगा। ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है, स्मार्ट वर्क करने से होता है। स्मार्ट वर्क यही है कि रूटीन बनाया हमने 4 घंटे के, 4 घंटे में हमने क्या किया, थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों लगाए, ये होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। अब बैच क्या करना है, टारगेट बैच। अब प्लस आपको टारगेट बैच के साथ टेस्ट अगर कोई करवा रहा है तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है बच्चे का नंबर, क्यों, क्योंकि वहाँ बच्चे को जो चीज़ नहीं समझ में आता है उसको पढ़ने के लिए जिज्ञासा होता है, आखिर ये क्या है, ठीक है। तो ये होता है टारगेट प्लस
टेस्ट लगाना ही लगाना है, और क्वेश्चंस का सल्यूशन तो चैप्टर के साथ करना ही है। अब इसके जगह पे साइंस भी रहे तो वही करना है, इसके जगह पे आर्ट्स भी रहे तो वही करना है, इसकी जगह मैथ्स, तो अभी तो मैथ वाले बच्चे देख रहे होंगे तो मैथ वाले बच्चे के लिए खास करके है। इसी तरह हम आपको बता दें कि इसी तरह जो है आपको हम साइंस का, आर्ट्स का, जितने सब्जेक्ट का अलग अलग आपको चैप्टर के साथ नियम देंगे कि क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। मैथ में मानते हैं कि इतना चैप्टर तो सब जानता हो लगभग, लेकिन साइंस वगैरह में क्या हो जाता है, क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है। तो साइंस का लास्टली हम ये भी करेंगे आप लोगों को कि मैराथन क्लास लास्ट में एनसीईआरटी का दे देंगे, क्योंकि अभी टाइम उतना नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी कोशिश रहेगा देने का, इन्फॉर्मेशन के साथ भी रहता है, इन्फॉर्मेशन भी देना रहता है। तो ये एक तरह से, क्योंकि आजकल में हर टीचर को इन्फॉर्मेशन देना पड़ता ही, अगर नहीं दे तो बच्चे को क्या हो जाएगा, नहीं बच्चे जुड़ा हुआ है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये एक तरह से हुआ कि नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, भिन्न, सरलीकरण, अनुपात होना है, प्रतिशत, समाज, पट्टा समय, ये सब पढ़ लेना है, ठीक है। तो मोटा मोटे तौर पर हम क्या देखें कि इतना चीज़ हमको तैयार करना है। अब आपको क्या करना है उस पर आप फोकस ज़रूर करेंगे। बाद बाकी जो है आपको अगर अच्छा लगे तो आप जरूर, अगर कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि नहीं है, ये होना चाहिए था, ठीक है। उसके लिए हम लाइव आएंगे तो वहाँ भी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, क्योंकि लाइव आने का टाइम मेरा 3 बजे के बाद ही है हमेशा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इससे पहले ऑफलाइन सेंटर पर क्लास चलता है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू ऑल स्टूडेंट, अपनी तैयारी करिए और एक स्ट्रेटजी बनाइए। 30 दिन तक आपको कहीं नहीं जाना, ठीक है। अपने आप को बंद कर लीजिए 30 दिनों तक, ठीक है। थैंक यू।